आज इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के फ़ायदे क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इन-लॉज़ को या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है उनके घर में रहने में या उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट को यूज़ करके वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया। दिल्ली हाई कोर्ट को यहाँ पर ये डिसाइड करना था कि क्या सीनियर सिटीजन एक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए या दूसरे एक्ट में अगर कोई केस फाइल किया हुआ है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। केस क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो ये इन-लॉज़ हैं, जो ये सास-ससुर हैं, इनके अगेंस्ट इनकी बहू ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था और उस केस में रेजिडेंस राइट माँगा था उस घर में जहाँ पर ये लोग रहते थे। ये घर भी इनके द्वारा खरीदा गया था। बहू से परेशान होकर इन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में एक केस फाइल किया और कहा कि बहू उनको टॉर्चर करती है, हैरेस करती है, परेशान करती है, उनको मेंटेन नहीं करती है। सो बेसिकली उस घर से उस बहू को निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा ये समझो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में कोई केस फाइल किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो उस केस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी सीनियर सिटीजन एक्ट में अगर कोई केस फाइल किया गया है। अगर सास और ससुर ने कोई भी केस फाइल किया है सीनियर सिटीजन एक्ट में, तो सबसे पहले उसको डिसाइड किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी वेलफेयर है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने जो उनकी बहू थी उनको उस घर से बाहर निकाल दिया कि भाई आप इस घर में नहीं रह सकते, यहाँ पर जो है आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर जो है जो ये इन-लॉज़ है वो रहेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट में जो भी राइट्स सीनियर सिटीजन्स को मिले हुए हैं, पेरेंट्स को मिले हुए हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा। रादर देन किसी दूसरे केस में अगर कोई भी अधिकार किसी दूसरी पार्टी को है, उसको बाद में कंसिडर किया जाएगा।